हर हर महादेव। सभी भक्तों का मंगल हो। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यदि आप अपने जीवन में 5 बात अपने हृदय में रख लेंगे, दिल में रख लेंगे, तो आपको मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। ये 5 बात कौन कौन सा है मैं आपको बताऊं। तो आप 5 बात अपने हृदय में या अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको सीधा मुक्ति मार्ग मिल सकता है। गरुड़ पुराण के अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु हैं। माना जाता है कि इस पुराण में जो भी कहा गया है वो स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुख से कहा है। ये पुराण आपको जीवन और मृत्यु के सत्य से वाकिफ कराता है और मुक्ति का मार्ग दिखलाता है। गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ की बातचीत के जरिए व्यक्ति को लोक और परलोक की बातें बताई गई है। गरुड़ पुराण में सही तरीके से जीवन जीने की तमाम नियम का बखान किया गया है। तो वही मृत्यु के बाद के रहस्य से भी पर्दा उठाया गया है। जानिए उन बातों के बारे में जो आपको जीवन और मरण के बंधन से मुक्त करवा सकती है और आपको मुक्ति का मार्ग तक पहुंचा सकती है। वो 5 बातें क्या क्या? दूसरों की बुराई करके आप अपने ही अंदर नकारात्मकता लेकर आते हैं। आप कभी भी दूसरे का बुराई निंदा नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि आपका हृदय स्वयं बुरा है, आपका चश्मा स्वयं बुरा है। आप जिस प्रकार के इस नयन पर चश्मा लगाते हैं सारा दुनिया उसी प्रकार से दिखाई देती है। तो दूसरे का बुराई करना ये अपने अंदर नकारात्मकता लेकर आते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को खुद भी कई तरह की बुराइयां झेलनी पड़ती है। ये आदत कभी आपका भला नहीं कर सकती। इसे बहुत बड़ा पाप माना गया है। ऐसे लोग इधर उधर की बातों में ही अपना समय गंवा देते हैं और काफी पीछे रह जाते हैं। अगर आपको वाकई सफल होना है तो आपको दूसरे की बुराई से बचना चाहिए। और क्या, जब हम मेहनत करके धन कमाते हैं तो ही हमें खुशी मिलती है। लेकिन अगर आप दूसरे के धन का लालच करेंगे और उसके धन को हड़पने का प्रयास करेंगे तो आपके जीवन में कभी खुशियां नहीं आ सकती। आप चाहे कितना ही धन जुटा लें लेकिन आपको जीवन में सुकून नहीं मिल सकता। इसलिए दूसरे का धन नहीं हड़पना चाहिए और अपने मेहनत से कमाई करना चाहिए। ताकि ऐसे कहा गया है कि पुत्र के लिए, हमारा शास्त्र बता रहा है कि पुत्र के लिए कभी भी धन नहीं कमाना चाहिए, धर्म कमाना चाहिए। क्योंकि पुत्र को धर्म के लिए धर्म कमाइएगा तो आपका पुत्र सुपुत्र होगा, आज्ञाकारी होगा, आपके बात को समझने वाला होगा। यदि पुत्र के लिए चोरी डकैती झूठ साच बोल करके धन कमाएंगे तो वही पुत्र कुपुत्र हो जाएगा और सारा संपत्ति आप जो कमाए हैं वो ले जाकर के खत्म कर देगा। इसलिए पुत्र के लिए कभी भी धन का कमाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पुत्र के लिए हमेशा धर्म कमाना चाहिए। क्योंकि पुत्र, यदि धर्म आप कमाएंगे, धर्म आप इकट्ठा करेंगे तो पुत्र सुपुत्र होगा। संसार में ऐसे तमाम उदाहरण है जो बताते हैं कि जिसने भी घमंड किया, अहंकार किया, भगवान विष्णु भी कह रहे हैं कि अहंकार के शत्रु हैं जगत पिता करतार, अहंकार के होती है सभी जगह पर हार। जिसको जिसको भी घमंड हुआ है भगवान कहते हैं कि मेरा आहार और कुछ दूसरा नहीं है। मैं किसको खाता हूं? तो अहंकार को खाता हूं, घमंड को खाता हूं। जितने भी लोगों का घमंड हुआ भगवान ने उसे चूर किया। रावण का घमंड नहीं रहने दिया। अयोध्या आए उसमें सुग्रीव जी को घमंड हुआ, उसमें लक्ष्मण जी को घमंड हुआ, उसमें हनुमान जी को घमंड हुआ। सबका घमंड भगवान ने चकनाचूर कर दिया। छोटे छोटे बच्चे लवकुश सभी लोगों को घमंड को समाप्त कर दिए। इसलिए मनुष्य को अहंकार कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका नाश हो जाता है। इसलिए कभी खुद में अहंकार न आने दें। जो लोग अहंकार से ग्रसित होते हैं वे दूसरे को तुच्छ दिखाने का प्रयास करते हैं। इससे दूसरों का कष्ट पहुंचता है और वे दुखी होते हैं। इसे महापाप माना गया है। इसलिए अहंकार घमंड को कभी हावी न होने दें और विनम्रता पूर्ण किसी से भी व्यवहार करें। यदि आप अपने द्वारा किए गए पुण्य कार्यों का तत्काल फल न प्राप्त करके
उनको संचय करते हैं तो ये पुण्य आपको मुक्ति के मार्ग तक पहुंचाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करें, फल का चिंता न करें। इसलिए शास्त्रों में गुप्त दान का महत्व बताया गया है ताकि पुण्य का संचय किया जा सके। तो दूसरा बात मैं बताऊं, यदि आप वाकई मोक्ष के मार्ग पर जाना चाहते हैं तो मानव जीवन का सदुपयोग करें। 84 लाख जोनियों से गुजरने के बाद ये मानव का शरीर मिलता है, इसकी कद्र करें और इसे सिर्फ सुख भोगने की वस्तु न बनाएं बल्कि दूसरों को हित के लिए कार्य करें। यदि ईश्वर ने आपको अच्छा शरीर दिया है, अच्छे कुल में जन्म दिया है, तो समझिए कि ईश्वर ने आपको नेक कर्मों को करने की और मुक्ति का मार्ग चलने का मौका दिया है। इसलिए आपको अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य और अच्छे कर्म करना चाहिए। चौथा बात मैं बताऊं, बिना सक्षम देह के कोई भी पुरुषार्थ नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने शरीर रूपी धन की रक्षा हमेशा करना चाहिए और अपने पुण्य कर्मों को सुरक्षित रखने के लिए सद्मार्ग पर चलते रहना चाहिए। पांचवा बात मैं बताऊं, कभी किसी की दिल को न दुखाएं, धर्म की रक्षा करें। धर्म से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से योग की यात्रा तय करें। यही वो मार्ग है जो आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा। मैंने 5 बात बताया तो ये मनुष्य के अंदर कभी भी अहंकार, किसी को दिल को दुखाना, किसी को गलत समझना, किसी को बुरा समझना, किसी को बुरा बोलना, ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। तो मैं 5 प्रकार का बात बताया और मनुष्य अपने जीवन में जब उतार लेगा तो उसको जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं हो सकता। उसे भगवान भी प्यारा लगेंगे, सब लोग, सारा दुनिया प्यारा लगेगा। और किसको भगवान कहेंगे? भगवान तो सब जगह व्याप्त हैं, हम में, तुम में, खड़ग खम्भ में, घट घट व्यापे राम। भगवान सभी जगह पर हैं। जो जैसा करता है वैसा फल उसको मिलता है। सबके नजर से आप बच सकते हैं, लेकिन भगवान के नजर से आप कभी नहीं बच सकते, क्योंकि उनका सीसीटीवी कैमरा बड़ा बेजोड़ है। वो किसी को छोड़ता नहीं। भगवान सब कुछ देख रहे हैं। इसलिए किसी से न डरिए, भगवान से डरिए और भगवान के चरणों में रहिए और भगवान का ही गुणगान कीजिए और हर वक्त दूसरे का भलाई करते रहिए। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। यदि मेरा वीडियो सुंदर लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करेंगे।